जियाउर रहमान बर्ग साहब हमारे साथ हैं। जब वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई लोकसभा में, आप लोगों ने हंगामा किया, वॉकआउट किया, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्यों इस प्रकार की रिपोर्ट, जो एक तरफा रिपोर्ट बनाई गई है, जो जेपीसी का मकसद था उसको पूरा नहीं किया गया। और जैसे कि हमने पहले विरोध किया था जब ये बिल लाया जा रहा था, तब जेपीसी बनी थी, और जेपीसी बनने का मकसद ये नहीं था कि फिर से उसी रिपोर्ट को पेश करना। जो विरोधी विपक्ष के माननीय संसद सदस्य हैं, उन्होंने अपना जो पॉइंट दिए थे उनको पॉइंटों को हटा दिया गया, काला कर दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं, इस देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों उनके ऊपर ज़बरदस्ती इस प्रकार के बिलों को थोपा जा रहा है? क्यों उनकी संस्थाओं के अंदर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों अधिकारों का उनका हनन किया जा रहा है? इसलिए हम इस बिल के विरोध में हैं। और जब इस बिल को अगर पास कराने का, जब बजट का दूसरा चरण आएगा, उसमें पास कराने का प्रयास किया जाएगा, पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी इसके विरोध की मुखालफत करेंगे। फिर भी अगर ये पास कराते हैं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे अपने इस देश के मुसलमानों के हक और इंसाफ के लिए। सरकार कह रही है कि ये बिल जो है, जो गरीब, शोषित, वंचित मुस्लिम है, उन लोगों के हक में है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो कुछ लोगों के हाथ में है, उसको लेकर सबके हाथ में, मुस्लिम समाज को देना है, सबको हक देने का मकसद है इस बिल का। सरकार का कोई मकसद नहीं। सरकार का मकसद सिर्फ है कि हमारे समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाना, वोटों की राजनीति करना और अननेसेसरी मेन मुद्दों से भटकाना। अगर सरकार की बात सही होती, सब सही होती, तो फिर विपक्ष का क्या मतलब था? फिर बाकी कोर्ट कचहरी का क्या मतलब था? वो यही है विपक्ष का मतलब, कि सरकार अगर गलत करे तो उसको आईना दिखाए और उसको तानाशाही से रोके। और फिर अगर वो उस पर हटदर्मी पे अपने काबिज रहते हैं, तो उसलिए फिर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा के वहाँ से हक और इंसाफ की उम्मीद को रखें। इस पूरे बिल पर जेपीसी में बहुत विस्तृत चर्चा हुई, लोगों को सुझाव भी लिया गया, बाहर के लोगों को बुलाया गया, तमाम मुस्लिम संगठन वो भी लोग स्कॉलर्स तक आए। यही तो अफसोस है कि जो इतनी मेहनत मशक्कत कर करके, जिस प्रकार से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जिस प्रकार से उनको लाया गया, या समिति देश में भड़मड़ करके जो इस देश की में खून पसीने की जो कमाई है, उनके पैसों की बर्बादी की गई। ये पैसा तब फायदेमंद होता जब रिपोर्ट सही तरह से पेश की जाती। और हम तो ये कहते हैं, उन जो विपक्ष के सदस्यों की रिपोर्ट को काला किया गया है, सिर्फ वही पॉइंट काले नहीं है, बल्कि ये पूरी रिपोर्ट ही काली है। हम इसका विरोध करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के। अंतराष्ट्रीय टीवी भारत।